हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक स्टडी हाउस चैनल। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। पास ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहेगी। और वीडियो को एंड तक देखें और इसको लाइक ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। तो आज हम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसके राइटर्स हैं तिशानी दोशी, कि हम पूरी A to Z इसकी समरी करने वाले हैं और इसको मोटी मोटी बातों में हम बता भी देंगे। साथ ही इसके साथ इंपॉर्टेंट वर्ड ए मीनिंग भी हम करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसके राइटर है तिशानी दोशी। लेट्स गो। If you want to know more about the planet's past, presents, and futures, the Antarctica is the place to go to bon voyage. वोयाज का मतलब होता है जल यात्रा। यहाँ पे कहते हैं जो हमारे तिशानी दोषी हैं, यदि आप पृथ्वी के मतलब भूतकाल के समय और वर्तमान के समय और भविष्य के बारे में, तीनों में कभी भी हम मतलब कि प्रेजेंट और फ्यूचर्स और पास्ट, कभी भी हम इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो यह जानने के लिए हमें एंटार्क्टिका जो है वो हमारे लिए सही प्लेस है, सही स्थान है। मतलब वहाँ पे जाना हमारे लिए ज़रूरी है, जहाँ पे उत्तरी प्रायद्वीप की यात्रा, मतलब ये उत्तरी की तरफ पड़ता है और ये प्रायद्वीप की यात्रा करनी हमारे लिए ज़रूरी है। फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारा वो। अर्ली दिस ईयर्स आई फाउंड माई सेल्फ अबाउट ए रूसियंस रिसर्च वेसल द एकेडमिक। यहाँ पे कहा गया है सोकल्स की, एक मिनट, हेडिंग्स टुवार्ड्स द क्लोडेस्ट डियरेस्ट विंडेस्ट कॉन्टेंट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे कहते हैं इस वर्ष मतलब इस साल में जो भी शुरुआत मैंने मतलब खुद से एक रूसी रिसर्च के जहाज़ पर जब आया था, जिसका नाम था एकेडमिक सोकल्सकी। सोकल्सकी कोई इस मतलब एकेडमिक सोकल्सकी का कोई नाम होगा, जो कि सबसे ठंडे और सबसे ज़्यादा बर्फ़ वाले और सबसे ज़्यादा तेज़ हवाओं चलने वाले महाद्वीप की तरफ बढ़ रहा था वे जहाज़। एंटार्क्टिका माई जर्नीज बिगैन 13.9 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द equators in Madras and involved crossings 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of waters, and the last and many इशोशेयर्स इकोशेयर्स। फिर यहाँ पे कहा जाता है कि जो अंटार्कटिका है, जब मेरी यात्रा मद्रास मतलब इक्वेटर में हुआ था तो वो 39 डिग्री के उत्तरी बर्फ़ की तरफ शुरू हुई थी, मतलब प्रारंभ हुई थी। और इसमें से 9 समय जोनों मतलब जो नाइन नाइन था 9 समय जोनों को वह 6 तो चेक पॉइंट को और 3 समुद्र के पार करना था। और इतनी ज़्यादा वहाँ पे जैव परिस्थिति को पार करना भी शामिल था। फिर नेक्स्ट है, by the time I actually set foot on Antarctica continent, I had been traveling or over 200 hours in combinations of a car. फिर कहा जाता है यहाँ पे हमारे जो कवि हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप में जो होता है वो रियलिटिक में एक वास्तव में कदम रखने तक मतलब जो कवि हैं जो हमारे तिशानी दोषी, वे कहते हैं कि मतलब जो अंटार्कटिका महाद्वीप में वास्तव में कदम रखने तक वे कार में और हवाई जहाज़ और समुद्र के जहाज़ पर आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 इन कॉम्बिनेशंस ऑफ ए कार, मतलब कि 100 घंटे तक यात्रा कर रही थी। वे 100 घंटे तक यात्रा किस किस चीज़ों पे की थी, यहाँ पे वे 100 घंटों तक यात्रा बताई गई हैं जो उन्होंने कार पर किया था। मतलब कार, हवाई जहाज़ और क्या कहते हैं, कार, हवाई जहाज़ और समुद्र वाले जहाज़, तीनों को मिलाकर उन्होंने 100 घंटे की यात्रा की थी। एन एरोप्लेन, और इसके साथ वे जहाज़ पर भी, एंड शिप्स, और उस ऑन शो माई फर्स्ट इमोशंस ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप्स एंड द अनटिरपेटेड ब्लू हॉरिजन्स वाज रियल लाइफ। इमोशंस का मतलब होता है भावना और एक्सपेंसिव का मतलब होता है फैला हुआ। फिर वे कहती है इसलिए मेरी भावना अंटार्कटिका के सफ़ेद फैलाव और शांत नीले शिक्षित का सामना करते हुए वे आई थी, जो कि चैन की सांस। फिर आगे है फॉलोड अप विथ ए इमेडिटेट एंड प्रोफाउंड वंडर, और उसके तुरंत ही बाद एक गहरा आश्चर्य। वंडर एट इट्स इमेंसिटीज, इट्स isolations, but mainly at how there could ever have been a time when Indian and Antarctica were part of the Shams landmass.
फिर कहा गया है इसको जो विशालता, इसके मतलब एकांतपन और इसके आश्चर्य पर हुआ, मगर मुझे मतलब उनको आश्चर्य बहुत ज़्यादा हुआ, इनके बारे में उन्होंने बहुत सोचा, मगर जो मुख्य रूप से आश्चर्य यह सोचकर हुआ कि वे कभी भी भारत और अंटार्कटिका के एक ही ज़मीन के हिस्से थे। जो अंटार्कटिका था और जो भारत का था, वो जो ज़मीन था वो दोनों मतलब एक ही हिस्से का बना हुआ था। पर जो अंटार्कटिका के बाद में उसमें इतनी ज़्यादा ठंड, तेज़ी का हवा चलना और बर्फ़ का एक ज़मीन बन चुका, एक टुकड़ा बन चुका जहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, बर्फ़ के बड़े बड़े विशाल टुकड़े थे और ठंडी और मतलब जो ठंडी ठंडी पानी और हर चीज़ का मतलब अंटार्कटिका में था, परंतु वह भारत का ही एक हिस्सा था पहले। 650 यहाँ आ चुके हैं। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, फिर अब इस हिस्ट्री की कहानी शुरू हो जाती है यहाँ से। 650 million years ago, a giant amalgamated southern or supercontinent Gondwana did indeed exceed contrad roguely around the parents present day Antarctica। 650 मिलियन वर्ष के बाद, 650 मिलियन साल के बाद एक विशाल मिला हुआ जो दक्षिण महाद्वीप में गोंडवाना रियलिटिक में अस्तित्व में था। Things were quite different then. Humans had not arrived on the global scene and the climate was much warmer, hosting a variety of flora and fauna। फिर क्या कहा, जो लगभग आज के मतलब आज के अंटार्कटिका के पास केंद्रित था और उस समय की चीज़ें बिल्कुल भी अलग थी। मतलब कि 650 मिलियन पहले, जब हमारे इस बात को कहा गया है, हिस्ट्री में सुना रहा है कि 650 मिलियन वर्ष पहले एक बहुत ही विशाल, जो बहुत ही बड़ा दक्षिण महाद्वीप गोंडवाना रियल में वास्तव में अस्तित्व में था और जो कि लगभग आज के अंटार्कटिका के केंद्रित है, मतलब आज का जो अंटार्कटिका है उसके बीचों बीच है। और उस समय की चीज़ें बिल्कुल भी अलग थी। मानव संसार में तो वो नहीं आया और न ही मौसम के अधिक गर्म था और न ही वहाँ का मौसम अधिक ठंडा था। सॉरी, मतलब ठंडा नहीं, वहाँ का मौसम अधिक गर्म नहीं था। फिर कहा गया है For 500 million years, Govanda it thrived, but around the times when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to spread into countries, shaping the globe much as we know it today। जो कि एक बहुत ही बड़ी विभिन्नता थी, मतलब बहुत ही बड़ी डिफरेंस थी, जो कि जीव जो था, वनस्पति जो जीव और मतलब जानवर और जो वनस्पति मतलब पेड़ पौधे जो भी थे, वे जगत को पाले हुए थे। और 500 मिलियन वर्ष तक गोंडवाना का जो फला फूला परंतु लगभग एक उस समय का डायनासोरस लुप्त हुआ और स्तनधारियों का युग आने वाला था। ज़मीन का एक टुकड़ा देश के रूप में बांटने के लिए मध्य बाध्य हुआ और इस बात में पृथ्वी को इस तरह से ढाल दिया जैसे कि आज हम इसको देखते ही हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नो इज़ ए टू बी पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। फिर कहा गया आज के अंटार्कटिका की यात्रा करने से अभिप्राय यह है कि टू गेट ग्रैप्स ऑफ वेयर्स वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबल्स वी हैंडिंग। मतलब जो इस हिस्ट्री में इस आज के उस इतिहास का अंग बनना, उस स्थान को देखना जहाँ हम आए हैं और शायद उसी ओर से जा रहे हैं। It's to understand the significance of Cordilleran faults and Precambrian granite सेल्स। फिर वे कहा गया है कि इसका अर्थ है कि जो कोर्डिलियन है और सतहों की प्री कैम्ब्रियन है जो ग्रेनाइट की ढालों की ओर, एंड आगे ओजोन्स एंड कार्बन और ओजोन और कार्बन इवोल्यूशंस एंड एक्सटेंशंस। फिर कहा गया है कि जो कि विकास और विनाश के महत्व को समझना, जो विकास हो रहा है और जो क्षति हो रही है, जो नुकसान विनाश हो रहा है, उन चीज़ों को समझना। ओजोन और कार्बन
प्री कैम्ब्रियंस और ग्रेनाइट की ढालों में, मतलब जो भी यहाँ पे बताया गया है। व्हेन यू थिंक्स अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन ए मिलियंस ईयर्स, फिर कहा गया है कि जब आप उस सब के बारे में सोचते हैं जो कि एक मिलियंस वर्ष में हो सकता है, और यह तो दिमाग को झकझोरने वाला हो सकता है। इट कैन गेट प्रेटी माइंडेड बिलोंगिंग, मतलब कि ये दिमाग को झकझोरने वाला हो सकता है। इमेजियंस इंडियन पुशिंग्स नॉर्थवर्ड्स जैमनिंग अगेंस्ट एसाज टू बैकल्स इट्स क्रस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयाज। फिर कहा गया कल्पना कीजिए कि अगर एशिया के ऊपर परत को उधेड़ने हिमालय का निर्माण हिमालय को बनाने करने के लिए, बनाए रखने के लिए भारत के उस तरफ की उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। साउथ अमेरिका डिफरेंटिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका ओपनिंग अप द डार्क पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड क्रीम फ्लोर करंट कीपिंग एंटार्क्टिका फ्राइगेड डेसोलेट एंड एट द बटम्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर वे कहते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका है और उत्तर अमेरिका से जाकर मिलने के लिए खिसकता हुआ है, जो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका ये दोनों खिसक चुका है, मतलब मिलने के लिए एक साथ मिलाने के लिए वो अपने आप एक दूसरे की तरफ खिंच चुके हैं। एक ठंडी ध्रुवी और धारा निर्माण करके ये एक ड्रेक रास्ते को खोलता है, और जो अंटार्कटिका में जमा हुआ बंजर बनाकर और संसार की तलहटी पर रख रहा है। एंड फिर आगे है फॉर अ सन worshipping South Indian like myself for 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored in a chilling property not just for circulatory and metabolic functions but also for the imaginations। फिर यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कोई सूर्य पूर्वज दक्षिणी भारती के लिए, मतलब दक्षिण के भारत के लिए उस स्थान में तो जो सप्ताह से रहना, और जहाँ की संपूर्ण पृथ्वी पूरी पृथ्वी 90% बर्फ का भंडार है, और यह एक बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक अवस्था होगी। केवल रक्त संचार और शरीर की जो भौतिक और रासायनिक क्रियाओं है उसके लिए ही नहीं, बल्कि वे कल्पना के लिए भी हो सकती है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू ए गेस्ट पिंग पोंग बॉल devoid of any humans markers, no trees, billboards, buildings। फिर कहा गया कुछ ऐसा जैसा कि कोई भी विशाल पिंग पिंग गेंद के अंदर चला जाए और मानवता के लिए कोई चिन्ह न हो, वह वृक्ष का न वह विज्ञापन पट न इमारतें। ठीक है, यू लसेज ऑल अर्थली सेंस ऑफ द पार्टिसिपेटिव एंड टाइम्स हेयर्स। फिर कहा गया है कि यहाँ आकर आप पृथ्वी से मतलब संबंधित पूरा परिदृश्य और समय को भूल जाते हैं। कहाँ पे? अंटार्कटिका में जाके। द विजुअल स्किल्स रेंजेस फ्रॉम द मिक्रोस्कोपिक टू द माइटी, और दृष्टि भी कभी भी सूक्ष्मदर्शी न के बराबर तो कभी बड़ी विशाल और शुद्धता की प्राणियों से लेकर यहाँ की नीली वेल और बर्फ टीले भी हैं। Medals and metals to blue whales and iceberg as big a countries. The largest recorder was the size of Belgium's. Days go on and on. Swirl 24 hours. Austral summer's light and a unbroken silence, interrupted only by the occasional advances or the claving ice sheet consecrates the place। फिर ये कहते हैं कि जो देश के बराबर है और सबसे बड़ा बेल्जियम के बराबर तक तो देखा गया है। मतलब दिन चलते जाते हैं और समाप्त होने में मतलब समाप्त होते ही नहीं है, और 24 घंटे ठीक 24 घंटे अवास्तविक दक्षिणी प्रकाश में, और यह एक सन्नाटा रहता है जो यहाँ पर तो टूटता है और अचानक से इन बर्फ़ की नदी बनती है। is the immersions that the will force you place yourselves in the context of the earth जियोलॉजिकल हिस्ट्री। फिर कहा गया है कि या कोई तो बर्फ़ की चट्टान टूट कर जब स्थान को पवित्र करती है, या तो धर्मदीक्षता का है जो आपको मजबूर कर दे कि आप स्वयं को पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास को संदर्भ में देखें, और मानव के रोग की दिशा एंड फॉर ह्यूमन्स, और मानव के रोग की दिशा द प्रोग्नोसिस इज़ नॉट गुड। फिर वे कहते हैं कि और परिणाम की भविष्यवाणी जो है वे अच्छी नहीं है। ह्यूमन इम्पैक्ट
अब वहाँ के बारे में बताते हैं कि वे आदमी और उनकी जनसंख्या जो भी होता है वो उनके बारे में बताते हैं। Human civilizations have been around for a paltry 20 lakh years, barely a few seconds on the geological clock. भी कहते हैं मानव सभ्यता यहाँ पर मात्र 12 लाख मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे दो संख्या है, वर्षों से है, जो भूख ब्रिय घड़ी में यह मात्र कुछ सेकंड ही होते हैं। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ द टाइम्स, फिर वे कहते हैं कि उस छोटे से काल खंड जिसके हमें काफ़ी हलचल मचाई हुई है, वी हैव मैनेजेड टू क्रिएट क्वाइट ए रोकज स्टिचिंग्स और द डोमिनेंस ओवर्स विथ नेचर्स विथ अवर विलेज टोवन सिटीज़ मेगा सिटीज़। फिर वे कहते हैं प्रकृति के ऊपर जो उनके अधिकार है ना, अपना अधिकार, और जो क्या कहते हैं ग्राम, जो उनका कस्बा और जो उनका नगर और महानगरों मतलब के रूप में लिखा है। The rapid increases of the human populations have left of the buildings with others specials for limited resources and the unmitigated boring of fuels has now created a blanket of a carbon dioxide around the world which is slowly but surely इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स। फिर वे कहते हैं कि जो मानव की तेजी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमें सीमित साधनों के लिए दूसरी प्रजाति से लड़ना पड़ता है, मतलब दूसरी जातियों से लड़ना पड़ता है, प्रजातियों से। और जो खनिज तेल है लगातार जैसे जलने वाले जो कारण होते हैं, वह पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड के एक चादर बन गई है, और जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पृथ्वी की औसत तापक्रम को बढ़ा रही है। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of the our times। फिर यहाँ पे कहा गया जो जलवायु है, जलवायु में परिवर्तन हमारे समय में सबसे अधिक गर्मागर्म पर्यावरण का जिक्र का विषय है, मतलब एक बहस का विषय है। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट्स मेल्ट एंटरली। फिर वे कहते हैं क्या पश्चिम अंटार्कटिका की बर्फ़ में पूरी जो परत है वो पूरी तरह पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट्स बी डिस्टर्बड। क्या जैसे हम समझते हैं कि उस प्रकार संसार का अंत हो जाएगा, मतलब संसार खत्म हो जाएगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट। कि ऐसा हो सकता है, मे बी नॉट, ऐसा भी हो सकता है, शायद वे कहते हैं शायद ऐसा हो सकता है या शायद नहीं, दोनों में से कुछ भी, मतलब अर्थात वे दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अंटार्कटिका इज एक रिजल्ट एलिमेंट इज दिस डिबेट। फिर वे कहते हैं कि मतलब जो दोनों में से कुछ भी, जो अंटार्कटिका हमारी बहस में महत्वपूर्ण तत्व है। नॉट जस्ट बिकॉज इज नॉट it is the only place in the world which is the never stunted a human populations and the three-fourths remains relatively pristine in this respect, but the more importantly because it is ice cores half millions years old carbons records trapped it is in its layers of ice। फिर यहाँ पे कहा गया तो न तो केवल इसलिए संसार में एकमात्र यही स्थान है जिसने कि मानव जनसंख्या को कभी भी पोषण नहीं किया, और इसलिए इसके बारे में यह अन्य स्थान की तुलना में भी पहले जैसा है, क्योंकि बल्कि इसके अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बर्फ़ के अभ्यंतर में बर्फ़ जो परत है वे 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन में रिकॉर्ड कैद की है। इफ वी वेंट स्टडी एंड एग्जामाइंस द अर्थ पास्ट प्रेजेंट्स एंड फ्यूचर्स अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। फिर ये कहा गया यदि हम धरती पर भूतकाल या वर्तमान और भविष्य काल का अध्ययन व उसकी जांच पड़ताल करना चाहते हैं तो हम अंटार्कटिका ही एक ऐसा स्थान है जहां हम जाकर उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। स्टूडेंट ऑन आज द प्रोग्राम्स आई वॉज वर्किंग विद ऑन द Sokaski aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them themes inspiring educational opportunities which will help them fosters a new understanding and respect for our planet।
फिर यहाँ पे कहा जाता है कि अगर बर्फ़ पर जो छत है, बर्फ़ पर छत जिसके कार्यक्रम से वर्किंग के लिए हम स्वच्छकी का कार्य कर रही थी और उसका ध्येय हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया भर में छोर पर ले जाकर उन्हें प्रेरणा दे रही थी। जो उनके टीचर्स है उनको प्रेरणा की अवसर प्रदान करना था, जिससे उनमें अपने ग्रह पर प्रति नई चेतना और नई आदर पैदा होने की सहायता मिली। It's been in operations for 6 years now, headed by the Canadians Geoff Greens, who got tired of cutting celebrities and retired rich quality seekers who would only give back in a limited way, which the students on eyes. He offers the future's generatings of policy makers a life-changing experiences at an age when they are ready to absorb, learn, and the most importantly act. यहाँ पे कहा जा चुका है कि इसको शुरू करने के लिए इसको आरंभ करते हुए 6 साल हो चुके हैं और इसका प्रमुख है कनाडा, और जो जियोफ ग्रीन जो प्रसिद्ध सेवानिवृत्त धनी जिज्ञासु के वहाँ ले जाते हैं और तंग आ गया था। जिज्ञासु को वहाँ ले जाकर तंग आ चुका था और वे लोग केवल सीमित के रूप से ही पृथ्वी के लिए कुछ कर सकते हैं। बर्फ़ पर छात्र कार्यक्रम की नीति निर्धारकों को भावी पीढ़ी के जीवन पर परिवर्तन कर देने वाला अनुभव प्रदान करता है, जिसकी आयु में जब वह आत्मसात ग्रहण करने की सीखने के लिए, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। The reasons the program has been successful is because is it possible to go anywhere near the South Poles and not to affected by it is easy to be ablaze about polar ice shapes melting while sitting in the comfort zones of your respective latitude and longitude, but when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of a global warming is a very real. फिर यहाँ पे कहा कि जैसे यहाँ पे कहा इस कार्यक्रम की सफलता के कारण जो इस कार्यक्रम जो सफल हो गया था, इसकी दक्षिण जो ध्रुव की समीप कही गई जाने वाला है उससे ज़्यादा प्रभावित हुए बिना रहना तो असंभव है। उससे ज़्यादा भी संभावित समीप कि उनके बारे में और भी जानना, उनके बारे में और भी एक खुश उत्साहित होना और ये ना होना ये तो असंभव बात है। उसको जानने के लिए लोग जाते हैं। फिर अपनी आकांक्षा अपने खुद के लिए अपने देशांतर पर रेखाओं पर आराम से बैठकर ध्रुवीय हिमशिखरों को पिघलने के बारे में उदासीन होना भी आसान है, परंतु जब तक आप प्रत्यक्ष रूप से हिम नदी को घटते हुए और हिम कंगारों को ढहते हुए देखते हैं तो तब तक आपको लगने लगता है कि विश्व का बढ़ते तापमान का खतरा बहुत ज़्यादा ही रियल है, वास्तविक है। Antarctica, because of her simple ecosystems and the lack biodiversity, cities is the perfect place to study how little change in the environment can have big repercussions. फिर यहाँ पे कहा जा चुका है कि जो एंटार्क्टिका है क्योंकि इसकी पर्यावरण जो परिस्थिति है वह सरल है और यहाँ पर जैव विविधता तो बिल्कुल भी नहीं है और न यहाँ पर यह आदर्श स्थान है कि जहाँ पर यह एक अध्ययन किया जा सकता है। Takes the microscopic phytoplanktons those the grasses of the sea that nourish and the sustenance and the entries south range oceans food chains। फिर यहाँ पे कहा जा चुका है कि इसी वातावरण में थोड़ी सी परिवर्तन की कितनी बड़ी प्रतिक्रिया होती है। The singles called plants use the sun's energy to the assimilated carbons and synthesis organic compounds in that's wonders and most important wonders and most important of the process called photosynthesis। फिर यहाँ पे कहा जाता है कि जो अति सूक्ष्म छोटे से छोटे और फाइटोप्लैंक्टन्स का उदाहरण लीजिए जो समुद्र के घास की जो दक्षिण महासागरों को समस्त भोजन श्रृंखलाओं की कायम रखते हैं।
Scientists warn that the further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplanktons, which in turn will affect the lives of all marine animals and birds of the regions and the global carbon cycle. फिर ये एक कोशीय पौधा सूर्य जिसके ऊर्जा से हम प्रयोग कार्बन को पचाकर ऑर्गेनिक यौगिक बनाने का कार्य उस महत्वपूर्ण और चमत्कारी प्रक्रिया से करती हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. इन द parable of the photoplanktons there is a great metaphor for existence takes care of the small things and the big things will fall into place. फिर कहा जाता है कि जो वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं ओजोन परत और अधिक क्षति फाइटो कैप्टन्स की गतिविधि है वो पूरा बुरा प्रभाव पड़ेगा जिससे कि इस क्षेत्र में इस देश में सभी समुद्र पशु और पक्षियों के जीवन पर विश्व का कार्बन चक्र प्रभावित होगा. और फाइटो कैप्टन्स की दृष्टांत में अस्तित्व का रूपक है जो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान करे और बड़ी चीज़ों को स्वयं ही ठीक हो जाएगी. Walk on the oceans. My Antarctica experiences was full of such epiphanies, but the best assured just short of the Antarctica circles at 65.55 degrees south. फिर कहा जाता है मेरा एंटार्क्टिका का अनुभव इस प्रकार से था जिस प्रकार के दर्शन से भरा हुआ था और सर्वोत्तम में तो उनका अनुभव अंटार्कटिका के घिरे हुए बिल्कुल भी निकट 65 से 55 डिग्री में दक्षिण में हुआ था. The Sokasaki had managed to wedge herself into the thick white stretch of the ice between the peninsula and Tadpola Island, which was preventing us from going any further. फिर कहा गया प्रायद्वीप में जो टैडपोल आयरलैंड के बीच एक सफ़ेद बर्फ़ की पट्टी थी जिसमें सोकासकी फंसा हुआ था जिस पर वे कारण अब तक इसके आगे बढ़ना रुक गया था. The captains decided we are going to turn around and head back north, but before we did, we were instructed to climb down the गैंगप्लैंक एंड वाल्क ऑन द ऑक्सीजन. फिर कहा तो कैप्टन ने निश्चय किया कि जहाज़ के वापस मुड़ा जाए और उत्तरी की ओर चला जाए पर हमारे लिए ऐसा करने से बिल्कुल हमसे कहा गया था और तख्ते ही उतरकर हम समुद्र के ऊपर चले गए. सो देयर्स वी वेयर्स ऑल 52 ऑफ अस द कार्टेड आउट द गोर टैक्स एंड ग्लेराइज वाल्किंग ऑन द स्ट्रैक वाइटनेस दैट सीम्ड टू द स्प्रेड आउट द फ्लावर्स. फिर कहा इस प्रकार से हम 52 लोग वाटरप्रूफ कपड़े एंटी ग्लेयर चश्मे पहनकर शुद्ध सफ़ेद के ऊपर चल रहे थे और जो लगता था कि चारों तरफ से फैली हुई है. अंडरनेथ आउट अवर्स फीट वाज इज ए मैट्री थिक आइस पैक एंड अंडरनेथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग्स ब्रेथिंग साल्ट वाटर्स. फिर कहा गया हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर्स की मोटी बर्फ़ की शील थी जो कि एक नीचे से 180 मीटर गहरा और जीवित सांस लेता हुआ नमकीन पानी था. इन द प्रेम्फरी सेलिब्रेटेड seals wears stretchings and the sunny themselves on the ice places much like stray dogs will do under the shades of a banyan trees. फिर किनारे पर केकड़े और खाने वाली सील मछलियाँ धूप सेकती हुई बर्फ़ के टुकड़ों पर पड़ी हुई थी. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिवलेशंस. फिर कहा जाता है कि बहुत ही कुछ ऐसी वैसी बरगद के नीचे आवारा कुत्ते भी पड़े हुए थे और ये सब किसी देव दर्शन से कम नहीं था. एवरीथिंग डज इंडायर्ड कॉन्टैक्ट और हर चीज़ वाकई में एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती थी. 9 times Jones 6 checkpoints 3 bodies of waters any exospheres letters. I was still wondering about the beauty of the balance in play on our planet. फिर 9 साल विभाग जो 6 चेक पॉइंट के 3 समुद्र और कितने ही वायुमंडल के बाद में उसके पश्चात में ही मैं अब भी अपनी पृथ्वी में संतुलन के सौंदर्य पर हैरान था. हाउ वुड इट बी अंटार्कटिका वेयर्स टू बिकम टू वार्म प्लेस डैट इट वंस यूज टू बी. क्या अगर हम अंटार्कटिका के एक ही बार फिर भी वैसा कि गर्म प्रदेश बन जाए तो जैसा कि यह कभी था और तब क्या होगा. हाउ वुड बी इफ़ अंटार्कटिका वेयर टू बिकम वार्म
मैमोथ्स एंड वुली रिशियंस। फिर तिशानी दोषी कहते हैं कि क्या हम अगर मानव जाति को इस देखने के लिए जीवित बेचेंगे अथवा हम वैसे ही चले जाएंगे जैसे कि डायनासोर के विशाल काय और बालों को रेने चले गए। वो टू से कौन कह सकता है, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स दिस ए बंच ऑफ द टिंकर्स वो still have the ideal seems to save toward the all the I can see it's that a lot can happen in a millions years but a what a difference a day makes। वे कहते हैं कि पर किशोर के साथ जिनसे पृथ्वी को बचाने का आदर्शवाद अभी 2 सप्ताह से बाद में मैं इतना ज़्यादा कह सकता हूँ कि वे 10 लाख वर्ष तक कुछ हो सकता है, 10 लाख वर्ष में कुछ ना कुछ हो सकता है, और परंतु एक दिन वे कैसा अंतर पैदा कर देता है। तो हमारा चैनल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।